प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के मतदान से पहले उत्तरी कोलकाता में एक रोड शो करने वाले हैं। लेकिन इस रोड शो से पहले बंगाल के कई धार्मिक संगठनों से जुड़े साधु संत उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम के कुछ संत मिलकर ममता बनर्जी के उस बयान के खिलाफ विरोध यात्रा निकालेंगे जिसमें उन्होंने इन संगठनों की निंदा की थी। विश्व हिंदू परिषद के सूत्रों के मुताबिक छठे चरण के मतदान से ठीक पहले शुक्रवार को संत उत्तरी कोलकाता के ग्रीस एवेन्यू से विवेकानंद जन्मस्थल तक मार्च करेंगे। इस यात्रा को संत स्वाभिमान यात्रा नाम दिया गया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि आरामबाग की सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामकृष्ण और भारत सेवा आश्रम संघ के कुछ भिक्षुओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के भारत सेवा आश्रम संघ के कार्तिक महाराज का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि भारत सेवा आश्रम संघ के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है था, लेकिन जो आदमी कहता है कि मैं तृणमूल कांग्रेस के एजेंट को बैठने नहीं दूंगा उसे मैं संत नहीं मानता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीधी राजनीति करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इतने बड़े बयान के बाद राजनीति होना तो लाजमी था। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा चुनावी माहौल को गर्म मुद्दे से उठाने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री की साधु संत टिप्पणियों के बाद मोदी ने एक के बाद एक ममता पर निशाना साधा। मोदी ने चुनावी मंच से यहां तक आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम पर हमला तृणमूल की मदद से किया गया था। झाड़ग्राम की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवा आश्रम संघ बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। अब मुख्यमंत्री हिंदू संतों को धमकी दे रही है। नतीजतन तृणमूल के गैंगस्टर की हिम्मत बढ़ गई है। जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम पर कल रात हमला हुआ। मिशन के कर्मचारियों को पीटा गया और धमकाया गया। देशवासी सोच भी नहीं सकते हैं कि बंगाल में रामकृष्ण मिशन को खतरा होगा। तृणमूल नेता ने मंच से उनको जवाब भी दिया। स्वाभाविक रूप से भगवा शिविर को लग रहा है कि चुनाव के आखिरी कुछ चरण में संत विवाद एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी माहौल में विश्व हिंदू परिषद ने यह रास्ता अपनाया है। वीएचपी के सूत्रों के मुताबिक संत विवाद के मद्देनजर बंगाल में काम कर रहे ज्यादातर धार्मिक संगठनों के साथ बैठक हुई है। एक और भारत सेवा आश्रम संघ उपस्थित था, साथ ही रामकृष्ण मिशन सहित कई अन्य धार्मिक संगठनों के संतों ने भी प्रतिनिधित्व किया था। सोमवार की रात आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि वे शुक्रवार को संत स्वाभिमान यात्रा के साथ सड़क पर उतरेंगे। उस दिन दोपहर 3 बजे बाग बाजार के निवेदिता पार्क में एक रैली आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि जुलूस में शामिल साधु संत पूरे रास्ते नंगे पैर चलेंगे। वे अपने धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि ही नहीं, आम लोगों से भी संगठन की शर्तों के अनुरूप दर्शन, आरती, स्वागत की अपील करते हुए जुलूस में शामिल होने का आह्वान किया है। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के बंगाल प्रभारी अखिल भारतीय नेता सचिंद्रनाथ सिंह ने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वोटों से भी नहीं है। हालांकि जिस तरह से चुनाव में हिंदू संतों को अल्पसंख्यक वोट पाने की धमकी दी गई है, उससे परिषद बंगाल के हिंदू समाज के भविष्य को लेकर चिंतित है। सभी संस्थानों और मठों के भिक्षुओं ने भी मुख्यमंत्री के भाषण और उसके तुरंत बाद जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन पर हमले की निंदा की है। इसके बाद यात्रा ये तय की गई है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी चुनाव में हार रही है, इसलिए साधु संतों का सहारा ले रही है। यह रैली भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। संयोग से मोदी 7वें चरण के मतदान से पहले 28 मई को कोलकाता में एक रोड शो करने वाले हैं। उससे पहले छठे दौर की वोटिंग से पहले शुक्रवार को साधु संत नंगे पैर कोलकाता की सड़कों पर उतर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।